Assalamu alaikum students, I am Muhib and this is my second lecture of 9th class mathematics. First chapter matrices and today is our topic matrices, rows and columns etc. I will discuss in this lecture. But before starting this lecture you have to subscribe my channel and press the bell icon and then directly start this lecture in the Urdu. So let's begin. Unit 1 matrices 1.1 1.1 matrices. Students 9th class की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है पहला यूनिट है मेडिसिस। आज हम उसका पहला जो एक्सरसाइज है 1.1 वो डिस्कस करने जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स क्या होता है, चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, a matrix is a rectangular arrangement of real number enclosed in square brackets। स्टूडेंट्स याद रखना कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है रियल नंबर का। जब हम रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में एनक्लोज करें तो उनको हम फिर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब ये है अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब रियल नंबर का एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जब हम वो रियल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करें। स्टूडेंट सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस मैट्रिक्स के डेफिनेशन में। रियल नंबर को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करें तो फिर वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना रियल नंबर को कौन से होता है, क्या होता है, हम तो रियल नंबर के बारे में हम चाहिए कि थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, तो नंबर लाइन पर जो नंबर्स होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये ओरिजिन 0 है, और नंबर लाइन की जो लेफ्ट और राइट साइड है, राइट साइड पर प्लस डिजिट्स इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 एक्सेट्रा, और लेफ्ट साइड पर माइनस इनसे होती है। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि नंबर लाइन पर जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। और एक और भी टाइप आप कर सकते हैं, द नंबर्स इन व्हिच इज प्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर हमारे पास कौन सा है, रैशनल नंबर का मतलब ये है कि जिसमें रेशो होता है। रेशनल का मतलब कि जिसमें रेशो नहीं होता है, वो नंबर जिसमें रेशो होता है और जिसमें रेशो नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं रियल नंबर की डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि 9th क्लास के जो मैथमेटिक्स है उसके जो सेकंड चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल स्टडी करेंगे। आप अपने यहाँ जो सिंपल याद रखना है कि नंबर लाइंस पर जो हमारे पास डिजिट्स है उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पर माइनस डिजिट और राइट साइड पर प्लस डिजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये हो गया कि जब हम रियल नंबर को क्या करें, जब हम रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में एनक्लोज करें तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फिर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स याद रखना, एक मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर होते हैं उस रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, उनको हम उस एलिमेंट का उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, या उस एलिमेंट का एंट्री हम कहते हैं जो रियल नंबर एक मैट्रिक्स के अंदर हो। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिंपल कंडीशन है, रियल नंबर है इसके अंदर और हमने पैरेंथेसिस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में उनको एनक्लोज किया है। इस तरह -1 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको हमने पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया है। इस तरह ये भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिसेस आर गोइंग टू डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स याद रखना कि मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स पर ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट है कैपिटल लेटर्स पर हम डिनोट करते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस मैट्रिक्स को, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको मैंने पी पर डिनोट किया है। ठीक है, तो आप ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट है कैपिटल लेटर्स उसी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पी पर डिनोट किया है, कैपिटल पी पर, हमारे पास कैपिटल पी जो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारे पास पी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं रोज एंड कॉलम। तो अब हम ये सीखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स में रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल क्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैंने क्यू एक मैट्रिक्स लिया है जो हमारे पास ये है, इसमें रोज कौन होता है, क्या होता है, और कॉलम क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स याद रखना कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज जो है ना रन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारे पास रोज रन हॉरिजॉन्टली, मतलब ये कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है हमारे पास एक मैट्रिक्स में, उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम रो कहेंगे। और जो इस तरह ये भी हमारे पास एक रो है इस मैट्रिक्स के अंदर। और कॉलम्स कौन होते हैं, जो एक मैट्रिक्स में कॉलम्स रन वर्टिकली। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है,
ये भी एक कॉलम है, इस तरह ये भी एक कॉलम है, इस तरह ये भी एक कॉलम है हमारे पास इस मैट्रिक्स में। स्टूडेंट्स याद रखना कि जो पहला रो होता है एक मैट्रिक्स में उसको हम क्या कहेंगे, उसको फर्स्ट रो हम कहेंगे, जो दूसरा होता है उसको सेकंड रो हम कहेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है उसको हम फर्स्ट कॉलम कहेंगे, और जो सेकंड होता है उसको सेकंड कॉलम, और जो थर्ड होता है उनको हम थर्ड कहेंगे। इस तरह अगर मैं एग्जांपल नेक्स्ट ले लो आपके लिए, तो मैं मैट्रिक्स को आर पर डिनोट करूंगा कि फिर आर पर, और इस मैट्रिक्स के अंदर मैं मुख्तलिफ डिजिट्स ले सकता हूँ, -1 +2 3 4 +1 3 +1 1 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि रोज क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज होता है वो रन हॉरिजॉन्टली, मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन बनता है उसको हम उसके हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रो है, फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है इस मैट्रिक्स में, इस तरह ये भी हमारे पास थर्ड रो है। स्टूडेंट्स याद रखना जो पहला रो है उसको हम फर्स्ट रो कहते हैं, सेकंड रो है उसको हम सेकंड, थर्ड रो है उसको हम थर्ड। और इस तरह जो कॉलम होते हैं रन वर्टिकली, वो एक मैट्रिक्स में क्या होता है, रन वर्टिकली। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर और डायमेंशन और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर और डायमेंशन और साइज की तरफ, ठीक है। ऑर्डर और डायमेंशन और साइज, हम ऑर्डर को डायमेंशन और साइज तीनों कह सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स, तो अब हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लेंगे या डायमेंशन या साइज कैसे लेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैज m rows and in column is order m into n read m by n। स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल लिया कि एक मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज है और n कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर है वो हम कैसे लिखेंगे, m into n, इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, m into n लिखेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना कि यह जो इसका मतलब ये नहीं कि m मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है स्टूडेंट्स, यह इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ज़रूर नहीं है, ठीक है। ये हम ऐसे रेट करेंगे m by n, ओके। कैसे रेट करेंगे हम इनको हम m by n रेट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है, उसका जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो ऐसे m into n, और इसको हम रेट करते हैं या m क्रॉस n, इसको हम कैसे रेट करेंगे, m by n, ठीक है। m by n हम इसको रेट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि हमारे पास एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m by n है, ठीक है। तो फिर आपने याद रखना कि m हमारे पास रोज की तादाद है और n हमारे पास कॉलम की तादाद है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आंसर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 3। स्टूडेंट्स याद रखना यह जो हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसके ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 by 3 है, क्योंकि इसमें रोज की जो तादाद है वो 2 है, वो हमने बस लिखा है, और अगर कॉलम्स की जो तादाद है वो 3 है, और हमने वो सेकंड लिखा है, यानी 2 by 3। हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 by 3 है, ठीक है। हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ए इज 2 by 3 मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्या है, वो 2 by 3 मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है। एक और भी एग्जांपल मैंने भी लिया है, आप लोगों की समझ के लिए, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 2। यह स्टूडेंट्स याद रखना कि यह जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 by 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 2। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 by 2 है, मतलब ये कि रोज की जो तादाद है वो भी 2 है, हमने 2 लिखा है, और कॉलम की जो तादाद है वो भी 2 है, हमने 2 लिखा है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 2, इस ए मैट्रिक्स का हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 by 2, ठीक है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये डैश रिमूव करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स का रीजन है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स के जो नंबर से जो तादाद है वो सेम होता है, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहूँ यहाँ हमारे पास इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 क्या है, 2 रोज हैं और 1 फर्स्ट रो सेकंड रो, और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये ए मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर इसलिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है,
स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें जो रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम है, मतलब 2/2 इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स यार हर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब ये कि रोज और कॉलम्स की जो ऑर्डर होता है, रोज और कॉलम की जो तादाद होती है वो अगर सेम होता है तो उसको हम फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इस तरह अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स यार, मैं यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, ये हमारे पास बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स की तादाद वो सेम है, इसकी जो ऑर्डर है वो 2/2 है, मतलब ये कि 2 कॉलम 2 रो, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स आप एक और भी तरीके से ये पार्ट आउट कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास ये जो है ये मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं क्या करूँ, अगर यहाँ मैं ये 2 लाइंस एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये अगर मैं आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करूँ, मिलाव करूँ, तो हमारे पास ये क्या बनता है, ये स्क्वायर बनता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह अगर अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 3 4 1 2 3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक्स पर हमने डिनोट किया है। स्टूडेंट्स याद रखना, जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद चेंज होता है उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू हमारे पास रोज की जो तादाद है, जो नंबर्स है वो है 2 और कॉलम्स की जो तादाद है वो है 3। तो यार स्टूडेंट्स याद रखना, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो रोज और कॉलम की तादाद है वो सेम नहीं है, डिफर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप अगर आप और भी ले सकते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने कंडीशन फॉलो करना है कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की जो तादाद होता है वो मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर यहाँ में ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनको मिला तो हमारे पास स्क्वायर बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता है, नहीं तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की तरफ, ठीक है, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की तरफ कि कब हमारे पास टू मैट्रिसेस इक्वल होगा, ठीक है। 1.1.4 इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का इक्विलिटी कि कब हमारे पास टू मैट्रिसेस सेम होगा, इक्वल होगा। हमारे पास उसके लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे। बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। स्टूडेंट्स याद रखना, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका इक्विलिटी तब पॉसिबल होगा जब इस दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आप लोगों ने याद किया, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी टू मैट्रिसेस है, ठीक है। तो इसकी इक्विलिटी कब पॉसिबल होगा, कब मुमकिन होगा, जब ए और बी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए, वरना हमारे पास इसका फिर इक्विलिटी फिर मुमकिन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आप लोगों ने याद किया, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। स्टूडेंट्स याद रखना, ए और बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स की करेस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो सेम है। करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यहाँ ये है और यहाँ फर्स्ट रो ये है, तो यहाँ फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एलिमेंट है एंट्री है वो बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। तो हमारे पास ये इसको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो ये है, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। इस तरह इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं, 1 और 1 को हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। तो 1 तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का बराबर होगा, सेकंड सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फाइव का, सिक्स का, ठीक है। तो यहाँ मैं इस एग्जांपल को थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो सिंपल है इसी ऐसा ही लिखूंगा मैं, और ये जो नेक्स्ट वन है हमारे पास 1 है तो 1 लिखूंगा, और 1 + 1 2 बनता है, और 12/2 हमारे पास क्या बनता है 3 बनता है, और इसी तरह हमारे पास 4 + 2 = 6, 10/2 5 बनता है,
और 8 डिवाइड बाई 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया, क्योंकि जो इसमें 2 कंडीशन है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3। फर्स्ट मिनट का जो ऑर्डर है वो क्या है नंबर ऑफ रोज का तादाद क्या है 2 है, और कॉलम का तादाद 3 है। तो इसका ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ये हुआ, और सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो रोज की तादाद क्या है कितना है 2 है, कॉलम्स की तादाद 3 है। तो ऑर्डर हमारे पास सेम है इन दोनों मैट्रिक्स का। तो इसने पहला जो कंडीशन है वो फाइल किया, ठीक है, पहला जो कंडीशन है उसने इस मैट्रिक्स ने वो सेटिस्फाई किया, पार किया, ठीक है। अब सेकंड जो कंडीशन है वो पार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो अब हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर अपना फर्स्ट ये हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के जो पहला जो एलिमेंट है वो बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का। तो 1 के बराबर 2 के बराबर 3 की 6 की 5 की और 4 की। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि ये बहुत जो एलिमेंट्स हमारे नहीं, ये बहुत जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये अब हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है।